का जितना भी ज्ञान है, अब देखिए इस भौतिक जगत में स्कूल कॉलेज का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तो ये सब ज्ञान जो है यह वेदव्यास मुनि के यहाँ से प्रकट हुआ है, सब शास्त्र से आया है। और इसलिए आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जो है वह आज के दिन इस संसार में या इस भारत देश में कहते कि हम जिन्हें शिक्षा गुरु, जिनसे हमने कहते कि स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हम जिनसे शिक्षा ग्रहण किए हैं, उनको हम याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। तो आज के दिन कहते कि गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा, गुरु की सेवा हमें करनी चाहिए, यह एक सिद्धांत है। तो आज के दिन हमें गुरु का पूजन करना चाहिए, उनके लिए माला बनानी चाहिए, है ना, दीप अगरबत्ती ये सब होता है कि इनसे उनका पूजन करना चाहिए। जैसे पिछले साल हम वृंदावन में थे तो हमारे गुरुदेव का दर्शन, फिर जिन गुरुजनों ने हमें भागवत पढ़ाया है तो उनके पास बारे गुरुजनों का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है ना। तो कहते हैं कि गुरु की पूजा, उनकी सेवा करनी चाहिए, यह सिद्धांत है हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का यही सिद्धांत है। और आज के दिन गुरु की सेवा अगर नहीं करेंगे तो कहते कि वैसे हम गुरु के ऋण से मुक्त तो नहीं हो सकते। जैसे माता पिता के ऋण है, इस ऋण से भगवान श्री कृष्ण भागवत में बताते हैं कि हम मुक्त नहीं हो सकते हैं 100 साल आयु देकर भी, इस प्रकार का कुछ विधान है। उसी तरह से गुरुजनों के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते हैं, इतने हमारे ऊपर उन्होंने ऋण किए हैं। तो कहते हैं कि लेकिन आज ऐसा दिन है कि हम गुरु की सेवा पूजा कर कर उन्हें प्रसन्न करने का एक विनम्र प्रयास कर सकते हैं। तो हमें यह कहना था कि आज दुनिया में सभी गुरुओं की पूजा की जाती कि नहीं? क्यों? क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है, आज के ही दिन, क्योंकि आज की ही तिथि बताई है पूर्णिमा सेवा। लेकिन उन गुरुओं के सभी यदि कोई गुरु है तो वेदव्यास मुनि है, क्योंकि आज वेदव्यास मुनि का जन्मदिन है। क्या है? आज का दिन बड़ा विशेष है, इसलिए आपको बुलाया है ना। अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है, क्या है, अब सुनिए। कहते हैं कि वेदव्यास मुनि का जन्म का जो अवसर था, माने जन्मदिन का अवसर पर संसार के जितने भी गुरु हैं वे वेदव्यास के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इस भौतिक जगत में हमें जितने भी गुरु दिखाई दे रहे हैं ये सब वेदव्यास भगवान के लीडर है, माने प्रतिनिधित्व है। तो कहते हैं कि सारे गुरु प्रतिनिधि है और इसलिए वेदव्यास मुनि के जन्मदिन के अवसर पर अन्य गुरुओं की पूजा की जाती है। क्यों? वे गुरु वेदव्यास मुनि के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्ट तो वेदव्यास मुनि नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव वेदव्यास मुनि के प्रतिनिधित्व करने वाले ये गुरुजन हैं। तो आज के ऐसे इस पावन अवसर पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चलो, हाँ समय भी हो गया है, लेकिन 2 मिनट में संक्षिप्त में बताएंगे क्योंकि थोड़ा समय दूसरे इसमें गया है। तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, बरोबर है का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अखाड़े है ना। जब गुस्सा होता है लोग अलग अलग आइटम बना के खाते हैं ना, वही भी हो जाता है सत्संग के दिन में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन कहते कि वेदव्यास भगवान का आविर्भाव दिन है यह। तो वेदव्यास भगवान का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, इसी दिन वह प्रकट हो गए। तो संक्षिप्त में
थोड़ा सा वर्णन करेंगे। तो वेदव्यास भगवान जो है, पराशर मुनि